हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वार एवं पाकिस्तान की मांग और जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। वीडियो इम्पोर्टेंट है, वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। आर के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब प्रारंभ हुआ था। 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे बात कर रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय जो है भारत का वायसराय कौन था। ये भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित हुआ था। ये हुआ था 17 अक्टूबर और 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना जो वायसराय के द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण जो कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 18 माह के शासन के पश्चात जो त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफे दिए जाने के कारण जो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस तथा या इसको बोलते हैं धन्यवाद दिवस कब मनाया गया था। ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1949, ठीक है ना, 22 दिसंबर 1949 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, ठीक, और इसमें वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी। ये थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर जो है ब्रिटेन का सदस्य सहयोग होना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1930 में जो है मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी। ये की गई थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1933 में वर्ष 1933 में जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। यह किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की जो मांग की गई थी, ठीक। मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की थी प्रथम मुस्लिम राष्ट्रीय की पाकिस्तान के रूप में। पाकिस्तान शब्द दिया था ये रहमत अली ने, ठीक है ना, ये चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में दिया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जो है पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ये लाहौर अधिवेशन हुआ था और 1940 में किसका अधिवेशन था, मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का नहीं था। उस समय जो है पाकिस्तान मांग को स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी। ये तैयार की गई थी सिकंदर हयात खां के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस ये मनाया गया था 23 मार्च 1943 को। सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग है ये सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था तथा यहाँ पे कह रहा है सर्वोदय समाज की स्थापना जो विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी विनोबा भावे के द्वारा और इस शब्द का प्रयोग किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है ब्रिटेन के द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ये 8 अगस्त 1940 को किया गया था। इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारतीय और जो है भाग ले, कांग्रेस के लिए ये प्रस्ताव दिया था वायसराय ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसे जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और इस प्रस्ताव को जो है कांग्रेस के द्वारा जो है अस्वीकार कर दिया गया था, कांग्रेस ने मना कर दिया था। सिंपल है, उस समय जो लॉर्ड लिनलिथगो जो है इस समय भारत का वायसराय था और इसी समय चर्चिल जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ठीक है। इस वायसराय ने कहा था 8 अगस्त 1940 को
कांग्रेस को, किसको कहा था? कांग्रेस को। और ये कहा था कि आप जो है भारतीयों को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज दो, ठीक है ना। तो कांग्रेस ने मना कर दिया। बस इसी घटना को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ जो है कब किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य था अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध, ठीक है ना। अगस्त प्रस्ताव और ये आपका ये अगस्त प्रस्ताव ही है, अगस्त प्रस्ताव ही है, ठीक है ना। इसी के विरुद्ध में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। और इसी के विरुद्ध में जो सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे बात की जा रही है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी। प्रथम व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदेव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए जो है प्रथम सत्याग्रही किसे जाना जाता है? आचार्य विनोबा भावे को। दूसरे व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू। तीसरे व्यक्ति हैं ब्रह्मदत्त, ठीक है ना। आचार्य विनोबा भावे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। और महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान के द्वितीय सत्याग्रह के लिए चुने गए थे स्वयं जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, और जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ये कहा था मोहम्मद इकबाल का, ठीक है ना। ये कथन है मोहम्मद इकबाल का। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण घटना एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक है। देखो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, भारत में आया था 1928 में। साइमन कमीशन में सारे के सारे जो है अंग्रेज थे, इसीलिए जो श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है। और इस समय ये गवर्नर जनरल की बात करें, ये लॉर्ड इरविन थे, ठीक। सांप्रदायिक पंचायत की बात करें तो इस समय जो है गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलिंगटन। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो इस समय गवर्नर जनरल थे लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन के समय लॉर्ड लिनलिथगो थे गवर्नर जनरल। इसी क्रम में जो अगर हम बेबेल योजना की बात करें, बेबेल योजना के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेबेल। बेबेल से ही बेबेल याद हो सकता है आराम से। कैबिनेट मिशन इस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वायसराय। और बात करें माउंटबेटन योजना के समय लॉर्ड माउंटबेटन थे गवर्नर जनरल। और वहीं बात करें बालकल प्लान के समय भी लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ना। ऐसे याद कर लो, लॉर्ड माउंटबेटन के समय जो है लॉर्ड माउंटबेटन के समय जो दो गवर्नर जनरल, मतलब दो घटनाएं होती, एक माउंटबेटन योजना और दूसरा था बालकन प्लान, ठीक है ना। वहीं लॉर्ड बेबेल की बात करें तो बेबेल के समय जो है दो घटनाएं घटी थी, एक बेबेल योजना और एक हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 में, माउंटबेटन योजना 1946 में। इसी प्रकार से अगर हम बात करें लॉर्ड लिनलिथगो के समय भी दो घटनाएं घटी थी, एक हुआ था अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे बात देख सकते हैं लॉर्ड इरविन, इसके समय साइमन कमीशन, और लॉर्ड वेलिंगटन के समय सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में एवं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम यहाँ पे भारत में जो है सुशासन, एक मिनट। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से जो ब्रिटेन के द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी मार्च 1942 में, ठीक। कब की गई थी? क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा गया था कि अब जो है हम भारत को आज़ाद कर दिए जाएंगे और भारत जो है स्वयं अपना स्वशासन स्थापित कर ले, ठीक है। मार्च 1942 1942 की बात है, 1942 की बात है, क्रिप्स मिशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर जिसमें अमेरिका था, चीन था एवं ऑस्ट्रेलिया ने जो ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया था, ठीक है ना। किसने बोला था? देखो अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने कहा था ब्रिटेन से कि अब बेटा तुम जो है ब्रिटेन जो है अब तुम भारत को स्वतंत्र कर दो, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है कि भारत पर अब तुम अपना साम्राज्य स्थापित कर सको, ठीक है ना। इसके परिणाम स्वरूप जो है ब्रिटेन डर गया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल के द्वारा स्टैनफोर्ड क्रिप्स मिशन, ठीक है ना, स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक भारतीय दल नेताओं से वार्ता के लिए मार्च 1942 में जो भारत भेजा गया था, ठीक है ना। कहानी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान, ठीक है। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान यहाँ पे कह रहा है कि भारत के
युद्ध के बाद जो भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। क्रिप्स मिशन के प्रावधान क्या थे, तो वो यहाँ पे बात की जा रही है। युद्ध के बाद जो भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा एवं उसके लिए युद्ध के बाद जो है एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी और जिसमें जो है भारत जो है ब्रिटिश जो है भारत के प्रांतों के लिए निर्मित सदस्य ब्रिटिश जो है भारत के प्रांतों के लिए निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जिसमें आगे बात कर रहा है भारत का ब्रिटिश जो है वह भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का भी अधिकार होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना दल जो है संविधान बनाने के लिए आज्ञा होगी। ठीक, इसी प्रकार से इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि युद्ध के दौरान जो है ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा एवं जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और परंतु जो है रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास ही होगा। ठीक है ना। रक्षा मंत्रालय, विदेश मामला, ये आपका ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। और 14 जुलाई 1942 1942 को जो है कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था वर्धा में। ठीक है ना। ये जो क्रिप्स मिशन ये कब आया था भारत में 1942 में। ठीक है ना। मार्च 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। ठीक, इसके बाद बात करें जुलाई में, तो जुलाई में जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि पहले क्रिप्स मिशन आया। ठीक है ना। क्रिप्स मिशन ने जो है अपने प्रस्ताव भारतीयों को सुनाए और उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था कांग्रेस के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर डेट की बात करें तो 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, और ये हुआ था वर्धा कहाँ पे? गुजरात में। ठीक, अब बात करते हैं 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो वार्षिक बैठक की गई थी, जिसमें जो वर्धा प्रस्ताव इसका मतलब है भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई थी और कुछ संविधानों के बाद जो 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत जो है अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कब प्रारंभ हुआ था? ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। वही बात करें इससे पहले क्रिप्स मिशन भारत में आया था और इसकी डेट है मार्च 1942। ठीक, अब हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया था जिसका नाम है करो या मरो, और ये नारा जो है दिल्ली में दिया गया था। जबकि करो या मरो का नारा दिया गया था, जबकि करो या नरो का नारे का वास्तुकार जो ये यूसुफ मेहर अली है। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जनरली क्वेश्चन यही बनता है कि करो या मरो का नारा जो गांधी जी ने दिया था, लेकिन करो या मरो का वास्तविक जो नारा है इसका वास्तविक संस्थापक ये है यूसुफ मेहर अली। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है पारित किया गया था उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है ये आपका नाम है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ये चर्चिल थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही सबसे अधिक समय तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी का साथ देने वाले प्रथम पत्रकार थे ये लुई फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है ऑपरेशन जीरो आर किससे संबंधित है? ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी ऑपरेशन जीरो आर के दौरान। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था ऑपरेशन जीरो आर के दौरान। ठीक, या ऑपरेशन जीरो आर चला के, और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के बाद जो इनको रखा गया था आगा खां पैलेस पूना कहाँ पे? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जेल से फरार होकर किसने जो है भूमिगत गतिविधियों
को जो संगठित किया था ये है जयप्रकाश नारायण ने। किसने की? ये जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? ये बांकीपुर जेल में भेजा गया था। देखो, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, आगा खां पैलेस में रखा गया था। वहीं राजेंद्र प्रसाद की बात करें, इनको गिरफ्तार करके 9 अगस्त 1942 को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और इनको अलग अलग इसलिए रखा गया था कि ये एक दूसरे से दूर रहेंगे तो इनके पास एक केंद्रीय शक्ति नहीं होगी, और जिसके कारण जो इनका जो आंदोलन है भारत छोड़ो वाला, ठीक है ना, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आसाफली अरोड़ा आसाफली और जयप्रकाश नारायण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये चित्तू पांडे के द्वारा की गई थी समानांतर सरकार की स्थापना। कहाँ पे? बलिया कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना जो की गई थी वर्ष 1942 में की गई थी। ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है भारत छोड़ो आंदोलन को जो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, और ये जाना जाता है अगस्त आंदोलन के नाम से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है लॉर्ड लिनलिथगो ने जो गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। ठीक है ना। किसने दी थी? लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। ठीक। यहाँ पे अंत में देख लेते हैं, और यहाँ पे बात की जा रही है गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने जो है क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। ठीक है ना। और क्रिप्स मिशन को जो पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? गांधी जी ने। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज बेबेल योजना और शाही नौसेना विद्रोह के बारे में। ठीक है ना। आज़ाद हिंद फौज बेबेल योजना और शाही नौसेना विद्रोह के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है आज़ाद हिंद फौज का गठन जो कब किया गया था? ये वर्ष 1942 में किया गया था। ठीक है ना। कब किया गया था? वर्ष 1942 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है आज़ाद हिंद फौज का जो विचार है सर्वप्रथम किसने सुझाया था? ये मोहन सिंह ने सुझाया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है जुलाई 1943 में जो है रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज को कमान जो किसको सौंपी थी? ये सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। स्थापना की थी मोहन सिंह ने, और इसकी कमान सौंपी थी सुभाष चंद्र बोस को। और आज़ाद हिंद फौज का स्थापना हुई थी 1942 में स्थापना हुई थी, मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। और बाद में जो है इसी आज़ाद हिंद फौज की कमान रास बिहारी बोस ने 1943 में जुलाई 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सुभाष चंद्र या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन जो कहाँ पे किया गया था? ये आपका सिंगापुर में किया गया था। कहाँ पे किया था? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन सिंगापुर में किया गया था। ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट की स्थापना की थी या गठन किया था। भारत आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम इस प्रकार हैं। एक तो ये था झांसी रेजिमेंट, एक ये महिला के नाम से था। ठीक। इसके बाद अन्य 3 थे। एक था सुभाष ब्रिगेड, ठीक है ना। दूसरा था नेहरू ब्रिगेड, और तीसरा था गांधी ब्रिगेड। सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, और तीसरा था गांधी ब्रिगेड। ठीक है ना। और एक महिला के नाम से था जिसका नाम था झांसी रेजिमेंट। ठीक है ना। इस प्रकार से टोटल 4 ब्रिगेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है किस देश के द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया था? जापान ने सुभाष चंद्र बोस को कह दिया था अंडमान निकोबार कि आप जो इसे आप ले लो। ठीक है ना। तो जापान के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान निकोबार का नया नाम जो है नामकरण किया गया था शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि 6 जुलाई 1944 को जो है आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम
युद्ध प्रारंभ हो चुका है। भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, और यहाँ पे बात की जा रही है कि भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, ठीक है ना। तो 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए हिंद फौज के रेडियो से, और ये आज़ाद हिंद फौज के रेडियो से सिंगापुर से गांधी को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता शब्द यहाँ महात्मा गांधी के लिए कहा गया। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, और वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक। इसके बाद आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे आगे कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। किसे कहा था, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को क्या कहा था, राष्ट्रपिता। और ये घोषणा की गई थी 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात की जा रही है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान जो है किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। दिल्ली चलो आज़ाद हिंद, दिल्ली चलो जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये 3 नारे जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे। दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, 3 प्रसिद्ध नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, ठीक है ना। देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी जी द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की उपाधि दी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कहा था राष्ट्रपति, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी थी। भाई अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, और गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को जो है क्या कहा था, देशभक्तों का देशभक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात की जा रही है वर्ष 1945 में। क्या वर्ष 1945 में जो है सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर जो है लाल किला मुकदमा चलाया गया था। ये चलाया गया था आज़ाद हिंद फौज पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और इसी के साथ जो भारत एक गणतंत्र, इसको बोलते हैं रिपब्लिक, राष्ट्र बना था, ठीक। आगे बात करते हैं ब्रिटिश सरकार ने जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था, और वर्ष 1945 में दिल्ली में लाल किले में उन पर जो मुकदमा चलाया गया था। इसके बाद आगे यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है कि इसमें जो 3 अभियुक्त जिसमें प्रेम सहगल थे, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों एवं शहनवाज खान जो थे को जो फांसी की सजा दी गई थी, तथा राशिद अली को बात करें तो इनको जो 7 वर्ष की कारावास दंड दिया गया था, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें जो दोषमुक्त कर दिया गया था। किसे, राशिद अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि किस वायसराय के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा दी गई थी। ये लॉर्ड वेवेल के द्वारा, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है वर्ष 1944 में जो CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये C राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए वेवेल योजना प्रारंभ की गई थी। ये की गई थी 14 अगस्त 1945 को। वेवेल योजना पर विचार करने के लिए जो आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था। ये आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रतिनिधित्व किया था। वहीं आगे बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे, ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये 1940 से करीब 46 तक अध्यक्ष रहे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस के द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज
बचाव समिति का अध्यक्ष चुना गया था? ये भोला भाई देसाई को चुना गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है आज़ाद हिंद फौज का जो कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। ठीक, आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। अब बात करते हैं शाही सेना विद्रोह। ठीक, क्या है शाही सेना विद्रोह? ये 18 से 23 फरवरी 1946 तक चला था। इसमें बात की जा रही है रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत जो 18 फरवरी को हुई थी, जबकि बम्बई में नौसैनिक जहाज, इसका नाम है HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रति जो है के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी थी। और आगे यहाँ पे बात की जा रही है सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक जो है BC दत्त को, जिसे जहाज के दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में जो है गिरफ्तार, केवल इन्होंने BC दत्त ने केवल जहाज की दीवारों पर इतना शब्द लिख दिया था भारत छोड़ो, और इसी के आरोप में जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है हस्तक्षेप किया था, और पटेल व जिन्ना, ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी थी, और विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा था कि हम भारत के सामने जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और ब्रिटेन के सामने नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, हम भारत के सामने कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था, अभी हम पढ़े भी थे, और इसी के साथ जो है भारत एक गणतंत्र मतलब रिपब्लिक राष्ट्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वीडियो है नेक्स्ट कैबिनेट मिशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हाँ प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखो कम समय में अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए ना तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।